नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक कहानी लेकर, बहुत सुंदर शिक्षा के साथ। और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मेरी इस कहानी का शीर्षक है हौसला। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी कमजोरियों को दूर करो। और अपनी कमजोरियां वही दूर कर सकता है जिसमें वो दूर करने का हौसला हो। तो इसी पर आधारित है मेरी कहानी। ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को भाग में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट कर दिए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से उसने उड़ान शुरू की थी। बस थोड़ी सी उड़ान लेकर वो वहीं आकर वापस बैठ गया। ये देखकर राजा को बहुत अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना क्यों नहीं चाह रहा? राजा ने बड़े आश्चर्य से यह सवाल पूछा। तो आदमी ने क्या कहा, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इसी डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ान भरता देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, इनाम के लालच में तो एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों ही बाज आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस आदमी का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति कौन था? एक मामूली सा किसान। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया? तो किसान ने क्या कहा, मालिक, मैं तो ठहरा एक साधारण सा किसान। मैं ज्ञान की इतनी ज्यादा बातें तो जानता नहीं। मैंने तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो देखा दोस्तों, जीवन में ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों का डाल काटना अनिवार्य है। ये डाल ही है अवगुण हमारे। जब तक हम इनको नहीं काटेंगे तो हम उस ऊंची उड़ान, सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच पाएंगे? अपनी कमियों या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेमानी है। और ये हौसला आप अपने अंदर खुद ही ला सकते हैं, क्योंकि अपनी कमजोरियों को ढूंढ निकाल के उसे बाहर फेंकने का हौसला आप में खुद में है। ये पहचानिए और उन्हें निकाल फेंकिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये जज्बा, ये हौसला खुद में कायम रखिए, और अगर नहीं है तो इसे लेकर आइए, क्योंकि आपकी सफलता में अगर कुछ अड़चन बन रहा है तो वो इसी हौसले की कमी है। जिस दिन ये हौसला आ जाएगा, इस कमियों रूपी, अवगुणों रूपी डाल को काट डालने का, उस दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो प्रतिक्रिया करके अवश्य बताइएगा कहानी कैसी लगी, और मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूंगी अगली कहानी के साथ आपके इसी चैनल आकर्षण पर। चलती हूँ।